अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन के लिए बाकी सारी टर्म्स हमने क्लियर कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बाइनरी लॉजिक्स के अंदर, बाइनरी लॉजिक्स का आपको पता है जिसमें दो चीजें आती हैं। तो सिग्नल है इसको 1 से डिनोट किया जाता है, या सिग्नल नहीं है उसको 0 से डिनोट किया जाता है। बिल्कुल। तो इसके हमारे पास तीन बेसिक गेट आते हैं। पहला गेट हमारे पास आता है एंड ऑपरेशन, एंड गेट। दूसरा आता है ऑर गेट और तीसरा आता है नॉट गेट। अब इसकी ये बेसिक आपको पता है, जो बेसिक होती है वो ड्राइव ऐसी क्वांटिटीज होती है जो बेसिक से चलाई जाती है। तो इसका उलट है ये, एंड का उलट आ गया नेट, और उसके बाद आर का उलट आ गया नॉर, और नॉट का उलट आ गया हमारे पास एक्स और गेट। तो आज का हमारा ये वाला टॉपिक है जी एंड गेट। तो एंड गेट के लिए हमारे पास एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन एंड गेट की मैंने लिखी है कि द सर्किट व्हिच इंप्लीमेंट द एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। ऐसा सर्किट जो इंप्लीमेंट करता है एंड ऑपरेशन के ऊपर, उसको हम एंड गेट कहते हैं। तो ये उसका एंड जो गेट है उसका सिंबल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि एंड गेट का सिंबल मैंने बनाया हुआ है। इसकी दो इनपुट होते हैं, ए और बी, और इसका एक आउटपुट होता है हमारे पास। तो इसको बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे, और फिर इसके दो इनपुट शो करवा दीजिए और एक इसका आउटपुट शो करवा दीजिए। कोई ज्यादा मुश्किल इसको बनाना नहीं है। ये इसका एंड गेट का हमारे पास सिंबल है। तो ये इसकी एक इनपुट ए और दूसरी इनपुट इसकी बी। मैं लिख देता हूं इधर कि ये इसकी इनपुट्स हैं, इनपुट्स हैं। अच्छा, उसके बाद इसके कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? पहला पॉसिबल केस हो सकता है कि जब ए में करंट हो और बी में ना हो, उस वक्त हमें मालूम करना पड़ेगा कि क्या आउटपुट में करंट होगा या नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर ए और बी दोनों में करंट ना हो, फिर आउटपुट में करंट होगा या ना होगा, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज कि अगर बी में करंट हो और ए में करंट ना हो, उस वक्त आउटपुट के ऊपर क्या असर अंदाज होगा। चौथी चीज कि हमारे पास जब ए और बी दोनों में करंट हो, उस वक्त आउटपुट के ऊपर क्या चीज इंहिसार होगा। तो ये देखें, इसी की इनपुट मैंने इधर बनाई है, जरा ये देख लें कि पहली फिगर के अंदर हमारे पास स्विच 1 और स्विच 2 दोनों हमारे पास ऑफ है। तो ये लिखा हुआ है S1 एंड S2 ओपन है या ऑफ है। ओपन लैंप इज ऑफ, जब ये दोनों ओपन होंगे तो लैंप हमारे पास ऑफ होगा। दूसरी सिचुएशन देख रहे हैं कि जो स्विच 1 है उसको मैंने क्लोज कर दिया और स्विच 2 को मैंने ओपन रखा हुआ है। S1 क्लोज, S2 ओपन, लैंप इज ऑफ। इस सिचुएशन में भी लैंप ऑफ होगा। तीसरी सिचुएशन में मैंने S2 को क्लोज कर दिया और S1 को ओपन कर दिया। S1 ओपन, S2 इज क्लोज। इस सिचुएशन में भी हमारे पास क्या होगा, जो लैंप है वो ऑफ होगा। अब जो लास्ट सिचुएशन बनती है वो ये है कि S1 भी क्लोज है और S2 भी क्लोज है। S1 एंड S2 इज क्लोज, लैंप इज ऑन। तो हमारे पास हमने देख लिया कि जब दोनों स्विच ऑफ हो उस वक्त भी लैंप जो है वो ऑफ होगा। ओपन हो, जब दोनों में से एक स्विच पहले वाला क्लोज और दूसरा ओपन हो, फिर भी हमारे पास लैंप है जो वो ऑफ होगा। तीसरी बात कि अगर पहला ओपन है तो दूसरा क्लोज है, फिर भी लैंप ऑफ होगा। लैंप उस वक्त ग्लो करेगा जब हमारे पास दोनों स्विच हैं जो ऑन हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये वाला कुछ इस तरह से, ये जो डॉट मैंने लगाया है, डॉट शो करता है एंड को, डॉट शो करता है एंड को, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया नीचे कि x इक्वल एंड ए एंड बी, यानी कि ये जो डॉट है ये एंड गेट को शो करता है। डॉट हमारे पास एंड गेट को शो करता है। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। तो ये ट्रूथ टेबल आपको बनाना पड़ेगा, पेपर्स के अंदर भी ये आता है कि ट्रूथ टेबल इसका बनाएं। तो ये ट्रूथ टेबल इसी से कि जब दोनों ऑफ हैं तो फिर हमारे पास, इसमें हमने देखा हुआ है कि बाइनरी के अंदर देखा हुआ है कि अगर हमारा जवाब, अगर हमारा आंसर जो है वो अगर इनपुट मौजूद हो, अगर आंसर यस हो तो क्या होता है 1 होता है, अगर आंसर नो हो तो क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास ये दोनों में जब दोनों ऑफ होंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, जब ये क्लोज होगा दूसरा ऑफ होगा तो क्या होगा। तो ये इसी के रिलेटेड से हमने ये ट्रूथ टेबल बनाया। मैं लिख देता हूं इधर कि ये हमारे पास क्या है, ट्रूथ टेबल। तो इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चूंकि इसको एक तरतीब से फॉर्मूले से याद करेंगे तो हमारे पास इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर आप गौर करें जरा, तो जो हमारे पास एंड है इसको उर्दू में हम कहते हैं और, इसको उर्दू में हम कहते हैं और।
इसके ट्रुथ टेबल को याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा उससे याद करेंगे और बहुत याद आसान याद है। अब एंड का हमें पता चल गया कि एंड का मतलब है और। अब हमने इसका एक सवाल बनाना है, कुछ इस तरह से बनेगा कि क्या ए और बी दोनों में करंट मौजूद है? जी नहीं। हमारे पास यहाँ पे देखें, 0 का मतलब है नहीं और बी का मतलब है 1 का मतलब है यस। क्या ए और बी दोनों में करंट मौजूद है? नहीं, करंट मौजूद नहीं है। जब हमारा जवाब नहीं है तो नहीं को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं? 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या ए और बी दोनों में करंट है? नहीं, ए और बी दोनों में करंट नहीं है, बल्कि सिर्फ बी में करंट है। हमारा जवाब फिर नहीं है, तो जब नहीं है तो उसको आपको पता है 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद तीसरे के लिए कि क्या ए और बी दोनों में करंट है? जी नहीं, ए में करंट है लेकिन बी में करंट नहीं है। हमारा जवाब फिर नहीं है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब जो चौथी सिचुएशन है वो ये देखें कि क्या ए और बी दोनों में करंट है? हमारा जवाब है यस। जी हाँ, दोनों में, ए में भी करंट मौजूद है और बी में भी करंट मौजूद है। जब हमारा जो आंसर है वो यस होगा तो यस को आपको पता है 1 से डिनोट करते हैं। अगर आप इस फार्मूले से इसको याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके लिए अगर ए में भी करंट हो, बी में भी करंट हो, तो फिर वो आपको आउटपुट में करंट देगा। अगर इन दोनों में से ए में करंट हो या बी में करंट ना हो, उस वक्त भी आपको आउटपुट में करंट नहीं मिलेगी। अगर आपके पास ए में करंट है, बी में नहीं है, तो आउटपुट में करंट नहीं मिलेगी। अगर आपके पास करंट जो है वो बी में मौजूद है, ए में नहीं है, तो फिर भी आपके पास करंट नहीं होगा। करंट उस वक्त होगा जब आपके पास ए और बी दोनों में सिग्नल मौजूद होगा, करंट मौजूद होगा, तो फिर आपको आउटपुट में करंट मिलेगा। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, इसका ये ट्रुथ टेबल है, इसको आपने याद करना है। तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया उससे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह आर गेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।